अगर कनाडा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं और ऐसे कौन से 7 तरीके हैं इस वक्त जिनसे आप इजीली कनाडा आ सकते हो, अगर आप ये जानना चाहते हो तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। हे गाइस, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वक्त कनाडा आने के कौन से ऐसे 7 बेस्ट तरीके हैं जिनसे आप इजीली कनाडा आ सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूं जी। मेरा नाम है जॉनी हंस, मैं हूं एक आर्टिस्ट ब्लॉगर, उसके साथ CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। हमारी पूरी टीम है जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे सकती है कनाडा से रिलेटेड। यही अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सबसे पहली बात होती है कि यार आप आ सकते हो एज अ टूरिस्ट, कोई भी आ सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, अगर आप कनाडा घूमने आना चाहते हो, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे पूरी दुनिया से आते हैं हर साल। चाहे अब स्पेशली कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा टूरिज्म को इनकरेज करने के लिए कनाडा के डिफरेंट सिटीज़ प्रमोट कर रहे हैं। चाहे टोरंटो के डाउनटाउन की बात की जाए या फिर यू टॉक अबाउट ओल्ड पोर्ट, मॉन्ट्रियल, हर जगह आपको टूरिस्ट नज़र आएंगे। और स्पेशली इस वक्त इमिग्रेशन कनाडा ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसमें काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट ऑन एन एवरेज इट माइट टेक एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 months and you would hear back from them. And the best thing is always to come with your entire family. जो फैमिली का जो प्रोसेस होता है ना टूरिज्म का, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा के एज कम्पेयर टू अ सिंगल हु इज़ अप्लाइंग विद नो ट्रैवल हिस्ट्री और नो फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो अगर आपके पास अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आपको घूमना अच्छा लगता है, तो कनाडा इज़ डेफिनेटली अ प्लेस टू बी इन। अब दूसरी बात हम करते हैं वो है स्टडी परमिट्स की। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि स्टूडेंट वीज़ा एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही पॉपुलर है। कनाडा इज़ एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड जो यहाँ पे स्टडी करने आना चाहते हैं। 1 साल की स्टडी के बाद अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ लो तो 1 साल का वर्क परमिट, और 2 साल की स्टडी के बाद 3 साल का वर्क परमिट। अच्छा, आपको ये नहीं पता होगा कि कुछ केसेस में आप बिल्कुल फ्री भी पढ़ सकते हैं। कुछ केसेस में आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपकी स्टडी का पूरा एक्सपेंस दे सकती है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ कनाडा में होती हैं। हाँ, उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो मैटर करती हैं। उसके साथ अगर आपकी लैंग्वेज का अच्छा स्किल है तो आप सोचिए मत, IELTS दीजिए और आप आ सकते हो। और अगर स्टडी करने आना कनाडा, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर लीजिए या ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com। अब एक और चीज़ बता दूं, जो तीसरी कैटेगरी है वो क्या है, वो है SX1 वीज़ा। अब पता क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आपके पास IELTS भी नहीं है, आपके पास GIC देने के भी आपको लग रहा है कि इट्स एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, फिर भी आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ सकते हैं। दैट्स कॉल्ड SX1 वीज़ा, विच मीन्स कि यहाँ पे आप 6 मंथ से छोटा जो कोर्स है वो लेके आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट भी आ सकते हैं। आप कलनरी आर्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, इन ब्यूटिशियन टेक्नोलॉजी, हेयर टेक्नोलॉजीज़ या फिर सम एडवांस्ड IT प्रोग्राम्स। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास होती हैं। अगर SX1 वीज़ा की भी प्रोसेसिंग करवानी है तो सिंपली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में कमेंट्स छोड़ सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन, सारे लिंक्स दे रखे हैं। फॉर्म का लिंक, उसको भर दीजिए या फिर ईमेल कर दीजिए, चॉइस आपकी है। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या ऑप्शन है। अगर आप लिव इन केयर गिवर के तौर पे आना चाहते हैं, जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जिनको अपने बुज़ुर्गों की हेल्प के लिए, जिनको अपने एजिंग पेरेंट्स की सपोर्ट के लिए लोग केयर गिवर्स की ज़रूरत होती है, और या फिर छोटे बच्चों के लिए केयर गिवर की ज़रूरत होती है। एक और टिप मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशली जो लोग इस वक्त साइप्रस जैसी कंट्रीज़ में हैं, तो वहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यानी आपके पास ऑलरेडी लिव इन केयर गिवर का एक्सपीरियंस है और दूसरी कंट्रीज़ का, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपको बहुत ईजिली यहाँ के एम्प्लॉयर्स हायर कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड मेथड जिसमें खर्चा बहुत कम होता है, बट देन यू कैन आफ्टर फिनिशिंग ऑफ योर वर्क, या फिर आप दिखा सकते हो इफ़ यू आर सक्सेसफुली यू हैव बीन वर्किंग, तो आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा,
उस केस में अगर आपका स्पाउस है वो आपके साथ एज अ फुल टाइम वर्कर भी आ सकता है, दे कैन कंटिन्यू देयर जॉब, और आप अपनी जिस भी पर्पस के लिए आप आए हुए हैं यानी एज अ लिव इन केयर गिवर आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने काम को। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसमें फैमिली रीयूनिफिकेशन भी है और साथ में आपको अच्छा काम भी मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग वेल पेड फॉर दिस जॉब। सो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर उससे पहले मैं बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गुरेज मत कीजिएगा, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो और साथ में कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि और किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रोड्यूस करें, आप तक लेके आएँ। चलिए इसके बाद जो अगली कैटेगरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास। अब ये वो क्लास है जिसमें किसी भी आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप यहाँ पे वर्क करने भी आना चाहते हैं, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनमें आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है 2 साल का या 3 साल का, बट उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसको पता करने के लिए आपको एक ग्लोबल पूल होता है, उसमें से जॉब पिक करनी होती है, और अगर आपको सक्सेसफुली एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास में भी आ सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट और जो अहम क्लास मानी जाती है वो है जी जो वर्क वीज़ा पे आते हैं, यानी जो कि यहाँ पे LMIA अप्रूव करके आप यहाँ पे एज अ फॉरेन वर्कर आते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार रीकैप कर देता हूँ अब तक जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले विजिटर वीज़ा, दूसरी तरीके से आप आ सकते हो दैट इज़ ऑन एज अ स्टूडेंट वीज़ा, तीसरी SX1, और चौथा हम कहते हैं कि लिव इन केयर गिवर। पांचवा है जी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के क्लास के बाद है अगला जो आप फॉरेन वर्कर के तौर पे क्यूबेक में अगर आते हैं तो 3 साल का हर कैटेगरी में वर्क परमिट मिलता है। अगर आप एज अ फॉरेन वर्कर आते हो अपनी होम कंट्री से, ज़्यादातर केसेस में 2 साल का होता है, बट कुछ केसेस में 3 साल का वर्क परमिट मिल रहा है। सो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सा नॉक है, आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है आपके एम्प्लॉयर की। और इसमें भी 2 तरह की LMIAs होती हैं। एक होती है प्री अप्रूव्ड, जो पहले ही अप्रूव होती है, आपको सिर्फ अपना प्रोफाइल अटैच करना होता है और आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। एक होती है आपके नाम पे, यानी एम्प्लॉयर को कोई एम्प्लॉय नहीं मिला, उसने आपके नाम पे ESDC से अप्रूवल लिया एंड देन दे वुड कंटिन्यू फर्दर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अच्छी बात यह है कि इस वक्त कनाडा में फॉरेन वर्कर्स की बहुत डिमांड है। कहने का मतलब है कि वर्क फोर्स की हर सेक्टर में रिक्वायरमेंट है, बी इट इंजीनियरिंग, बी इट मरीन, बी इट लॉजिस्टिक्स, मतलब हर एक केस में रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और सबसे एक अहम चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि अगर आप इवन वर्कर के तौर पे भी आना चाहते हैं और आप LMIA का पूरे प्रोसेस से भी बचना चाहते हैं, तो एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसमें आपको 15 से 30 दिन के कंसेक्यूटिव डेज का वीज़ा मिलता है। उसमें किसी LMIA की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली उसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलता, आपको सिर्फ वर्क वीज़ा मिलता है पोर्ट पे या फिर आपकी होम कंट्री में। तो आप उसके बेसिस पे अपना लेटर दिखा के पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कंट्री में आ सकते हो, काम कर सकते हो। ज़्यादातर ये एग्जीक्यूटिव्स या फिर हाई एंड O कैटेगरी अगर कहें, या फिर जो एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग काम करने आते हैं उनके लिए होता है। बट इसमें कोई प्री डिफाइंड चीज़ नहीं है कि यार ये बंदा ये एग्जीक्यूटिव और ये नहीं है। तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ आने वाले टाइम में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप चर्च में आ रहे हो एज अ प्रीस्ट, गुरुद्वारे मंदिर में आ रहे हो एज अ प्रीस्ट, या फिर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मोटिवेशनल स्पीकर 3 दिन के लिए आ रहे हो, तो उन सब के क्या प्रोसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको जॉनी हंस कनाडा पे ज़रूर मिल जाएंगी आने वाले टाइम पे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, हमें फीडबैक दीजिए अपने कमेंट्स के थ्रू, और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है प्लीज़ स्मैश दैट लाइक बटन ताकि और दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू वॉच आवर कंटेंट इन इंग्लिश, वी हैव आवर इंग्लिश चैनल दैट्स स्टडी बडी कनाडा एंड वी आर CICC सर्टिफाइड। जो सर्टिफिकेशन हमने स्टडी करके आप लोगों की सपोर्ट की वजह से उसको अचीव किया है, जस्ट टू मेक श्योर कि हम सही सपोर्ट और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आएँ। हमेशा सही इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन ऑलवेज चेक आउट canada.ca, वहाँ पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए कनाडा आने के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, या फिर हमें ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।